मेरे गांव में एक हवेली थी। उस हवेली में हर कोई जाने से डरता था। मेरी सास कहती थी कि उस हवेली में तुम कभी कदम न रखना। अगर उसमें सुहागनें औरतें कदम भी रख देती हैं तो उनकी मौत हो जाती है। राज जानने के लिए एक दिन मैं उस हवेली में गई और वहाँ जाकर मैंने एक कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम कनक है। मैं 12वीं पास करने के बाद कॉलेज पढ़ने के लिए अपने बुआ के यहाँ चली गई, क्योंकि मेरे गांव में कॉलेज भी नहीं था। मेरे माँ पापा ने मुझे बुआ के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरी बुआ अच्छे शहर में रहती थी। उसके बाद मैंने वहाँ पर 2 साल पढ़ाई की। फिर कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई जिसका नाम अंकित था। मैं अंकित से प्यार करने लगी और अंकित मुझसे प्यार करने लगा। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे जैसे ही हमारा कॉलेज पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैंने अपने मम्मी और पापा से अंकित को मिलवाया तो मेरे मम्मी पापा ने अंकित को बहुत पसंद कर लिया। मेरी शादी के लिए राज़ी हो गए और अंकित के घर वाले भी मेरी शादी के लिए राज़ी हो गए। मेरे बुआ फूफा को भी अंकित बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे मम्मी पापा ने बोला, जैसे ही तुम्हारी कॉलेज ख़त्म हो जाएगा हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपने बच्चों की खुशी नहीं देखते और उनकी शादी कहीं और करवा देते हैं और फिर बाद में बच्चे सारी उम्र दुखी रहते हैं। फिर जैसे ही हमारा कॉलेज पूरा हुआ मेरे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवा दी, क्योंकि मैं 4 साल हुआ घर से शहर में रह रही थी। मुझे बिल्कुल शहर की आदत लग गई थी। मेरे विचार एकदम शहर जैसे हो गए थे। जैसे ही मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल में आई, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। बेशक हम दोनों ने लव मैरिज की थी, पर जिन घरों में लव मैरिज करते हैं वो सास अपनी बहू को प्यार नहीं करती, बल्कि सास को बहू फूटी आँख भी नहीं भाती। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे सास और ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे सास ने कुछ एक ऐसी बात कही मुझसे कि हमारे गांव में एक पुरानी हवेली है, अगर उसके पास कोई सुहागन स्त्री चली जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली पर किसी का श्राप है, तुम उधर भूल कर भी मत जाना। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ। और पहले तो मैंने उन्हें समझाया कि सासू माँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज के ज़माने में भी आप ऐसा सोचते हो। मगर मेरे सासू माँ ने मेरी एक भी नहीं बात मानी और मुझसे वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए मुझे उनकी सारी बातें माननी पड़ती थी, क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर मैं उनकी कोई भी बात कैसे टाल सकती थी। इसलिए मैंने कहा, ठीक है माँ जी, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी। पर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। फिर मेरे पड़ोस में एक लड़का नई शादी करके लाया एक लड़की को। उसके बाद वह काम करने के लिए बाहर जाता था। जब वह काम करने के लिए बाहर जा रहा था तो मेरी सास के पास आया और बोला, माँ जी मैं बाहर जा रहा हूँ, आप शिवानी का ख्याल रखना। जैसे ही वहाँ पे कुछ व्यवस्था हो जाएगी मैं शिवानी को अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो बेटा, शिवानी की देखभाल मैं अपनी बहू की तरह ही करूँगी। फिर वह चला गया तो शिवानी बगल में ही रहती थी। वो अपने घर का सारा काम करके उसके बाद वो मेरे घर में या फिर घर के सामने ही एक छोटा सा यूं ही गार्डन बना दिया था लोगों ने, फ्रेश हवा खाने के लिए। वहाँ पर हम लोग जाकर बैठते थे और बातें करते थे, क्योंकि वह अकेली रहती थी तो उसका टाइम पास भी नहीं होता था। तो हम लोग साथ में ही बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगे थे। मैं अपने घर का सारा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लेती थी, क्योंकि
मुझे भी शिवानी के साथ बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके साथ समय बिताने में मुझे बहुत मज़ा आता था। उसके बाद मैं शिवानी से कहा, शिवानी, तुमने कुछ सुना है उस हवेली के बारे में? तो शिवानी ने बताया कि उसके पति ने उससे बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से मना किया है कि वो भूल कर भी उस हवेली की तरफ नहीं देखे। फिर मैंने शिवानी से कहा, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? यह लोग कितने पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। आज के नए ज़माने के दौर में भी ये लोग पुराने ज़माने की तरह सोचते हैं। शिवानी ने कहा, हाँ दीदी, मगर क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन अंकित से पूछा मैंने, अंकित, उस हवेली की क्या बात है जो सब लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है उसमें जो पूरे गांव के आसपास भी उसके भटकना नहीं चाहते? और वहाँ पर जाने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? हम कितने भी फिर अंकित ने भी मुझे बात बताई, मेरी सासू माँ ने भी बताई कि वहाँ पर किसी का श्राप, किसी का साया रहता है। अगर वहाँ पर कोई लेडीज़ जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए तुम वहाँ पर भूल से भी मत भटकना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। उसके 2 दिन बाद शिवानी मेरे घर पर नहीं आई। पता नहीं शिवानी कहाँ चली गई। आज ऐसा क्या हो गया जो शिवानी मेरे घर पर नहीं आई। तो मैंने शिवानी के घर जाकर देखा तो शिवानी अपने घर पे भी नहीं थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हमने शिवानी के हस्बैंड को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि शिवानी के बारे में आपको पता है कुछ? तो उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं शिवानी कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं, और किसी ने कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद शिवानी को हम लोगों ने पूरे गांव में ढूंढा, पर शिवानी कहीं नहीं मिली। सब लोगों ने कहा कि कहीं शिवानी गलती से उस हवेली के आसपास तो नहीं चली गई है। उस हवेली के आसपास जाकर देखा तो शिवानी की लाश हवेली के बाहर पड़ी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लोग कह रहे थे कि शायद शिवानी गलती से हवेली के पास आ गई होगी, इसलिए उसकी मौत हो गई। मुझे तो एकदम झटका सा लगा। ये कैसे हो सकता है? शिवानी बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसके बाद तो उसे सब कुछ पता था। फिर वो यहाँ पे क्यों आई और कैसे आई? उसकी मौत कैसे हो गई? मैंने उसे अपनी सगी बहन मानने लगी थी। मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? बाद में शिवानी के पति को फ़ोन लगाया। उसके बाद शिवानी के पति आ गया और शिवानी का अंतिम संस्कार किया गया। मैं अपने पति से बोला कि पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ, वह तहकीकात करेगी कि आखिर शिवानी की मौत कैसे हुई थी। लेकिन मेरे पति ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। आज के बाद तुम भी कभी उस हवेली के आसपास। मुझे अपने पति की बात माननी ही पड़ी थी। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा, इस राज का तो मैं आखिर पता लगा कर ही रहूँगी कि उस हवेली में आखिर ऐसा क्या होता है। आखिर वहाँ पे कैसे कोई मर सकता है। मैंने अपने मामा के लड़के को फ़ोन किया क्योंकि वो पुलिस वाला था। तो मैंने फ़ोन करके उसको अपने यहाँ बुला लिया। लेकिन मैंने उससे कहा कि तू सादा ड्रेस में आना। अगर तू पुलिस के ड्रेस में आएगा तो घर वालों को शक हो जाएगा। दूसरे दिन ही रोहित मेरे घर पर आ गया। जब मेरी सासू माँ ने पूछा, रोहित तू अचानक यहाँ कैसे आ गया? तो रोहित ने कहा कि मुझे दीदी से मिलने का मन कर रहा था।
फिर मेरी सासू माँ ने कहा, ठीक है, तू कनक के कमरे में जाके बैठ, कनक से बातें कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर मेरा भाई मेरे कमरे में मेरे पास आ गया और पूछने लगा, क्या बात है, अब आप अच्छे से बताओ। मैंने सारी बातें रोहन को बता दी। हवेली में कुछ गलत चल रहा है। फिर रोहन ने कहा, दीदी मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे, मैंने उनको भी बुला लिया है, हम कल सुबह ही हवेली पर जाएंगे। तो फिर उसके बाद मुझे एक काम करना है। इस गांव में कितने घर होंगे? मैंने उसे बता दिया कि इस गांव में कम से कम पूरे 50 घर होंगे। तो उन्होंने पर्ची बनाना शुरू कर दी और इसमें लिखा था कि कल सुबह 12 बजे पुरानी हवेली के बाहर सबको एक एक बोरी गेहूँ मिलेगा, सबको सरकार की तरफ से। 12 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि रोहन जानता था गांव के लोगों को कुछ भी मिलेगा तो वह आएंगे। रोहन ने कहा कि हम 10 बजे जाएंगे हवेली पर। रोहन ने वह पर्ची सब लोगों के दरवाजे के बाहर डाल दी। उसके बाद सुबह होते ही मैंने घर का सारा काम निपटा दिया और मैंने माँ जी से बोला कि माँ जी, मैं रोहन को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जा रही हूँ, उसको अपना गांव दिखाने के लिए ले जा रही हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। माँ जी ने कहा, ठीक है ले जाओ, लेकिन उस हवेली की तरफ मत जाना। मैंने कहा, ठीक है माँ जी, नहीं जाऊँगी। उसके बाद हम लोग हवेली पहुँच गए। रोहन के दोस्त भी आ गए। हम जैसे ही हवेली में अंदर घुसे तो एक कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और मैंने यह सोचा कि यह लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक कमरे में लेडीज़ भी लेटाए हुए थे और उसकी किडनी निकाल रहे थे। मेरे पास भी हथियार थे, क्योंकि मेरा भाई भी पुलिस वाला था, तो बंदूक तो उसके पास भी थी और उसके दोस्त भी आ गए थे। उन लोगों ने हमें देख लिया और मुझसे कहने लगे, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने कहा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब लोगों ने कहा कि इसे पकड़ो पकड़ो, जब तक गांव के लोग भी आ गए थे और मेरे भाई के दोस्त भी आ गए थे। फिर सब लोगों ने अंदर जाकर उन लोगों को पकड़ लिया। फिर उन लोगों का जो मुखिया था उसने सब कुछ बताया कि वह किडनी निकाल कर बेचने का काम करता है। यह काम खुलेआम तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सारे गांव में ये अफवाह फैला दी कि इस हवेली पर कुछ भूत बला का साया है। यहाँ पर जो भी आएगा उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए डर के मारे कोई भी इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकता था और हमें इस काम करने का अच्छा मौका मिल जाता। तो जो कोई भी औरत इसके आसपास भटकती तो हम उसे पकड़ लेते और मार देते और उसकी किडनी निकाल कर बेच देते। उसके बाद सभी गांव वालों का अंधविश्वास दूर हुआ। मैंने कहा, देखो सासू माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर आप मेरी बात ही नहीं मानती थी। सासू माँ ने कहा, हाँ तू सही कह रही थी कनक। फिर पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उसके बाद हवेली का खौफ ख़त्म हो गया। शिवानी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। बाद में हम पूरे गांव में बिना ख्वाब के घूमते थे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।